हाय फ्रेंड्स, आज आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2013 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीबीएसई ने जारी कर दिया है। यानी कि सीटेट 2023 जो है वो जो जुलाई में कंडक्ट होगा उसको सीबीएसई ने जारी कर दिया है। फॉर्म 27 अप्रैल 27 अप्रैल से 26 मई यानी कि 26 मई तक भरे जाएंगे और जुलाई से अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होगा। इसके अंदर सबसे बड़ी बात आप याद रखिए, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, यानी पहले आओ पहले पाओ के सिस्टम पर आपको मनपसंद सेंटर दिया जाएगा, वरना उसके बाद में आपको सेंटर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों के साथ में हुई थी। अब हम यहाँ देखते हैं, देखिए मैंने इसको एक पीडीएफ के जरिए पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लेकर इसको किया है क्लियर। सीटेट जुलाई 2013 इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एट ए ग्लैंस फॉर सीटेट जुलाई 2023 अपेंडिक्स 5 से ये लिया गया है। सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सीटेट वेबसाइट https://ctet.nic.in 27 अप्रैल 2023 थर्सडे, यानी कि 27 अप्रैल थर्सडे से ये फॉर्म भरा जाना है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 26 मई 2023 फ्राइडे अप टू 23:59, यानी कि 26 मई 2023 में फ्राइडे तक ये रात में 11:59 तक किया जा सकता है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ फ़ी थ्रू डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग, आपको जो फ़ी सबमिट करनी है ये ध्यान दीजिएगा कि इसका टाइम भी 26 मई तक ही है, 26 मई 2023 सेम टाइम है। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ी बाय द बैंक, यानी कि किसी वजह से अगर बैंक से आपके डिडक्ट हो गई है और वो पे नहीं हुआ है तो बैंक जो है वो 72 आवर्स 72 घंटे के अंदर उसको वेरीफाई करता है। ये होगा 29 मई 2023 मंडे, ये भी रात 11:59 तक होगा। ऑनलाइन करेक्शन इफ़ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स, अगर आपने कुछ गलती कर दी है और उसको जो है आप सही करना चाहते हैं तो वो कब से कब तक अवेलेबल होगा, 29 मई 2023 मंडे टू 2 जून 2023 फ्राइडे, यानी कि 29, 30, 31, 1, 2 5 दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक वो अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में कोई भी जो है वो चेंज नहीं होगा। In case confirmation page is not generated after depositing the requisite fees, the candidate should approach the Deputy Secretary CTET CBSE between 10 hours to 17 hours from 5th June 2023 Monday to 9th June 2023 Friday during working days, along with proof of payment of fee, copy of bank account statement from which the fee is debited। अगर किसी ने फॉर्म भरा, फ़ी कट गई, उसके बाद कंफर्मेशन पेज नहीं आता तो वो कैंडिडेट 5 जून से लेकर 9 जून के बीच में जो है वो जाकर अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ में जो है वो मिल सकता है, किससे, डिप्टी सेक्रेटरी सीटेट से, और ये 10 से लेके 5 बजे तक ऑफिस में मिलेंगे। डाउनलोड एडमिट कार्ड, देखिए बहुत ज़्यादा अहम है, 2 डेज़ बिफोर द डे ऑफ एग्जामिनेशन, इसीलिए अपने बिल्कुल नियर बाई सेंटर्स दें, जितने भी आपको सेंटर्स का ऑप्शन दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन आपको मिलेंगे और उसमें भी जो है बहुत जल्दी से आपको हॉल टिकट एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, वरना वेबसाइट इतनी बिजी हो जाएगी कि आप नहीं कर पाएंगे। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जुलाई 2023 टू अगस्त 2023, जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विद एग्जैक्ट डेट एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी मेंशन ऑन द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट। ये नॉर्मल लैंग्वेज लिखी होती है कि आपके एडमिट कार्ड पर टाइम और डेट मेंशन रहेगी। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब ये कह रहे हैं कि रिजल्ट की जो डिक्लेरेशन होगी वो कब तक होगी, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो कब आएगा जो है रिजल्ट हमारा, इसमें बाय द एंड ऑफ द सितंबर 2023 टेंटेटिवली, ये टेंटेटिव है, सितंबर 2023 में रिजल्ट का, अक्टूबर आप मान के चलिए। टाइम शेड्यूल, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एंट्री इन द एग्जामिनेशन, देखिए ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के बारे में बात हो रही है। 7:30 से फर्स्ट पेपर होगा और 12:30 से सेकंड पेपर। चेकिंग ऑफ एडमिट कार्ड्स 9 AM से 9:15, सुबह 9 से 9:15 बजे तक ये जो है वो
एडमिट कार्ड चेक होगा, चेकिंग ऑफ कंप्यूटर यानी कि जो आपके सिस्टम की चेकिंग होगी 9:15 होगी, लास्ट एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, गेट क्लोज जो होंगे 9:15, इसके बाद में एंट्री नहीं दी जाएगी। टेस्ट जो है वो 9:30 यानी कि 9:30 पर शुरू होगा और कंक्लूड जो होगा वो ख़त्म होगा 12 नून 12 बजे। यहाँ इस तरीके से 12:30 बजे जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको पहुँचना है। 2 से लेके 2:15 के बीच में एडमिट कार्ड चेक होंगे, 2:15 बजे जो है वो कंप्यूटर पे चेक होगा, उसके बाद लास्ट एंट्री 2:15 बजे, 2:30 बजे जो है आपका एग्ज़ाम शुरू होगा और 5 बजे ख़त्म होगा। इसके बाद जो है वो जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होगा किसी भी कैंडिडेट को एंट्री नहीं मिलेगी गेट क्लोज होने के बाद में। इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट जनवरी वाले में रह गए थे। क्वालिफाइंग द सीटेट वुड नॉट कन्फर्म ए राइट, ये देखिए लैंग्वेज लिखी होती है कि सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स इस बात को प्रूव करेंगे कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। अब देखिए इसको जो है जो शॉर्ट नोटिफिकेशन इशू किया है उसको देख लेते हैं हम। CBSE सीटेट जुलाई 2023 नोटिस नंबर है इसका, नोटिस डेट है 25 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023 पब्लिक नोटिस है ये। देखिए ये 17th एडिशन है, इससे पहले 16 एग्ज़ाम हो चुके हैं। सीटेट जो है वो इससे पहले 16 मरतबा हो चुका है, ये 17वीं बार हो रहा है 17th। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जुलाई से अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जो है वो इन्होंने सारी डेट्स मेंशन कर दी कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस विल स्टार्ट 27 अप्रैल से होगा, 26 मई तक रहेगा। अब देखिए सबसे अहम चीज़ आती है फ़ीस। कैट इस बार जो जर्नल और OBC के लिए सिंगल पेपर अगर आप फर्स्ट या सेकंड करते हैं तो आपको 1200 रुपीज़ देने होंगे। सॉरी, फर्स्ट या सेकंड कोई सिंगल करते हैं तो आपके लिए 1000 फीस है, दोनों अगर आप करते हैं तो 1200 है। इसके अलावा जनरल OBC के अलावा SC ST डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 है, सिंगल पेपर के लिए 600 है, दोनों पेपर के लिए। जो लोग ग्रेजुएट हैं, DED हैं या ग्रेजुएट है और BEd है यानी कि DED JBT BTC डाइट BSTC जो आपके यहाँ उसको DLED BLED जो भी कहा जाता है, अगर आप ग्रेजुएशन के साथ हैं तो आप दोनों पेपर कीजिए क्योंकि 200 रुपीज़ में इतना कोई डिफरेंट नहीं आता है। और अगर आप BEd हैं तो आप ज़रूर दोनों पेपर अप्लाई कीजिए क्योंकि BEd वाले प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं। देखिए यहाँ लिख दिया है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, पहले आओ पहले पाओ, फिर जो है वो सेंटर आपको आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा। किसने इशू किया है? डायरेक्टर सीटेट। अब देखिए इसका हिंदी वर्जन भी इसीलिए मैंने लिया है, ये नोटिस नंबर हो गया CBSE सीटेट जुलाई 2023, सार्वजनिक सूचना 25 अप्रैल 2023। ये जो है वो 17वां संस्करण की परीक्षा होनी है, कंप्यूटर आधारित होना है टेस्ट, ये जुलाई से अगस्त के बीच में। 1200 रुपये 600 रुपये इसकी फ़ीस है, जो एक पेपर के लिए 1000 रुपये, दो के लिए 1200 रुपये, SC ST के लिए 500 एक पेपर के लिए और दोनों के लिए 600। पहले आओ पहले पाओ के बुनियाद पर जो है वो आपको सेंटर मिलेगा। इसके बाद देखिए पूरा बुलेटिन जो है वो मैंने इसको डिफ़ाइन किया है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट जुलाई 2023, यहाँ जो है वो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि 27 से 26 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पर कि किस तरीके से होगी। देखिए डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन हर जगह इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है ताकि किसी को ये प्रॉब्लम ना हो कि हमें मालूम नहीं था या हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। कहाँ से फॉर्म भरा जाएगा? https://ctet.nic.in, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बात करेंगे डेमो ऑफ सीटेट फॉर्म। सीटेट का फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर सीटेट इज़ रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको चाहिए? आप जो है वो बुलेटिन को केयरफुली पढ़ लें, उसके बाद में आप सेटिस्फाई हो जाए कि एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए या नहीं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा आपको जो है वो पोस्टल पिन भी अपना याद होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। टू कीप द कन्फर्मेशन पेज, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने पास वो PDF ज़रूर सेव करके रखनी है। देखिए 7th पॉइंट, इफ़ ए कैंडिडेट सबमिट्स ऑनलाइन मोर देन वन एप्लीकेशन हिज आर कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी कैंसिल एंड द कैंडिडेट में ऑल्सो बी डिबार्ड फॉर फ्यूचर एग्जाम। एक से ज़्यादा बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो सिर्फ आपका फॉर्म ही रिजेक्ट नहीं होगा बल्कि नेक्स्ट टाइम के लिए भी आपको डिबार किया जा सकता है, लाइफ टाइम भी ऐसा हो सकता है। मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन, स्टेप 1 आप वेबसाइट पे जाएंगे, स्टेप 2 अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, स्टेप 3 फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा नोट डाउन करना है। उसके बाद 4 अपलोड लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, फ़ोटो और साइन आपके पास में पहले से जो है वो
स्कैन होने चाहिए। 5th में एग्जामिनेशन फ़ी पे करनी है आपको, ये किसी भी मोड में कर सकते हैं आप। उसके बाद में 6 है प्रिंट आउट, ये आपको पास अपने पास रखना है। ऑथेंटिकेशन फॉर्म यानी कि इस बात की दलील होनी चाहिए कि आप जो है वो एलिजिबल हैं। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिल कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड चूज़ पासवर्ड। आईडी पासवर्ड जो है वो आपका ऐसा हो, पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसको आसानी से ब्रेक ना किया जा सके। उसमें स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्पेशल नंबर और 0 to 9 होने चाहिए। ये इसके नॉर्मली पॉइंट्स हैं। इसके बाद देखते हैं हम ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज 10 से 100 KB की होनी चाहिए। इमेज 4 to 3 से 30 KB की होनी चाहिए। अब देखिए एग्जामिनेशन फ़ी इन्होंने यहाँ भी दे दी है कि सिंगल पेपर के लिए 1000 और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है। जनरल के लिए, सिंगल के लिए SC ST के लिए 500 और दोनों के लिए 600। उसके बाद डाउनलोड ऑफ कन्फर्मेशन पेज इन्होंने दे दिया है, वो आपको जो है वो ज़रूरी रखना। किसी भी फॉर्म को अगर हम भरें तो उसका PDF रखना ज़रूरी होता है। इसके बाद में देखिए ये फिर भी यही कह रहा है कि द कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिज एलिजिबिलिटी। आपको पहले से खुद इस बात को मुतमईन हो जाना है, इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाना है कि आप एलिजिबल हैं, वरना आप जो है वो फॉर्म भरने के बाद भी आप जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके बाद में आपको जो भी डिटेल देनी है वो अपनी 10th के अकॉर्डिंग देनी है। नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जो है करेक्शन अपडेशन डिटेल्स, अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो आप चेंज कर सकते थे कि यहाँ, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन सिटी की डिटेल नहीं चेंज कर सकते आप। अगर स्पेशल केस में एग्ज़ाम से पहले आता है तब आप कर सकते हैं। उसके अलावा बोर्ड कोई भी जो है वो आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करेगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो है कि द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस डिप्यूटी सेक्रेटरी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूनिट सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एग्जामिनेशन PS12 इंस्टीट्यूशनल एरिया IP एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली 110092 पर आप जो है वो यहाँ जा सकते हैं या मेल से और मोबाइल फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद द कैंडिडेट मस्ट रिटेन कन्फर्मेशन पेज फॉर रिकॉर्ड फ्यूचर रेफरेंस। ये आपको जो है दोबारा से बताया जा रहा है कि इसको जो है आपको पेज को रखना है। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, देखिए क्या क्या इसके अंदर है। इस पूरे ब्राउचर के अंदर कंटेंट्स क्या क्या हैं, बैकग्राउंड एंड रेशनल, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड अवार्ड ऑफ CTET सर्टिफिकेट, applicability, validity period of CTET certificate, examination center, e-admit card, procedure for conduct of examination। ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके ये दे रखे हैं। इसमें आगे हम देख लेते हैं, इसमें जो अहम अहम पॉइंट्स हैं उनको मैंने जो है वो मार्क कर दिया है। देखिए एग्ज़ाम जो आपका होगा ये 2.5 घंटे का होगा, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। जुलाई 23 से अगस्त 23 के बीच में होगा। शिफ्ट फर्स्ट जो होगी वो 9:30 से जो है वो 12 बजे तक होगी और शिफ्ट 2 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा। ये पूरे उसी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका डेमो दे दूंगा। एलिजिबिलिटी क्या है ये आपको जो है कंफर्म होनी चाहिए। नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये आ गया कि जिन्होंने D.Ed में एडमिशन ले लिया है वो एलिजिबल हैं CTET का फॉर्म भरने के। यानी कि देखिए अभी जो है ये मई चल रहा है, यानी कि जिन लोगों का यानी कि अब फर्स्ट सेमेस्टर आएगा, जिनका जुलाई में एडमिशन है उनका सेकंड सेमेस्टर होगा और जिनका जनवरी में एडमिशन है उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा। तो जो वो लोग एलिजिबल हैं जिनका पहले से CTET B.Ed में एडमिशन है, जो नेक्स्ट सेशन में एडमिशन ले रहे हैं जुलाई 2023 में, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ शुड इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग, NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ CTET, ये क्या होगा, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 का ये इसमें बात हो रही है। देखिए पेपर जो होगा वो हिंदी एंड इंग्लिश में होगा, लैंग्वेज को छोड़कर। MCQ होगा सारा, और 2 पेपर क्या होंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 ये होंगे। अब इसमें क्या आएगा 1 to 5 के लिए देख लीजिएगा, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कंपलसरी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, इसमें से आप 20 में से कोई भी एक ले सकते हैं, 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, 30 MCQs 30 मार्क्स। जो आपने एक लैंग्वेज चूज़ कर ली उसके अलावा 29 में से कोई एक और आप लेंगे।
4th नंबर पे मैथमेटिक्स कंपलसरी है, 30 MCQs 30 मार्क्स। एनवायरमेंटल स्टडीज़ 30 MCQs 30 मार्क्स। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स आपके होंगे। इसके बाद नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सीधी सी बात ये है कि इसमें जो है वो प्राइमरी लेवल का होगा 1 to 5, और इसको जो वो बेस्ड होगा ये CBSE के करिकुलम पर बेस्ड होगा। देखिए अब लैंग्वेज इसमें से आपको कोई दो लेनी है, कौन सी है? इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, टाइबेटन, उर्दू। ये इसमें से आपको कोई भी दो लैंग्वेज चूज़ करनी है। इसके बाद में देखिए पेपर 2 का क्या होगा। पेपर 2 में जो है वो दो होंगे, या तो जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए, साइंस एंड मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए साइंस मैथ्स आएगा, और इसके अलावा जितने भी हैं आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, इनके लिए सोशल साइंस होगा। तो देखिए पहला पार्ट कंपलसरी होगा सबके लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 30 MCQs 30 मार्क्स। लैंग्वेज 1 आप 20 में से कोई भी एक लेंगे, 30 MCQs 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 आपने एक लैंग्वेज ले लिया, 29 में से आप कोई एक लेंगे, 30 MCQs 30 मार्क्स। अब ये 4th पोर्शन जो है वो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के लिए चेंज होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर्स 60 MCQs 60 मार्क्स। सोशल साइंस जिन्होंने सोशल साइंस का लिया होगा 60 MCQs 60 मार्क्स। टोटल जो है वो 150 MCQs होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन जो है वो 11 to 14 ईयर्स के लेवल का होगा पेडागोजी का, और 6 to 8 लेवल का होगा ये CTET का जो बेस्ड होगा ये NCERT की बुक्स पर बेस्ड होगा। कैसे इसकी तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में सिलसिलेवार सीक्वेंस में मिल जाएंगी। देखिए 20 लैंग्वेजेस जैसा मैंने भी बात की है, उसमें से आपको कोई दो चूज़ करनी है। इसके बाद लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सीधी सी बात ये है कि दोनों जो, एक तो इंडियन नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश में होगा, और एक जो है वो हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है हिंदी उसमें होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ इंग्लिश वर्जन को वेरी किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो रिज़र्व कैटेगरी के लिए, जितनी भी रिज़र्व कैटेगरी हैं वो 82 हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 90 है। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रिज़र्व कैटेगरी को ना मानकर अपने जनरल के 90 मार्क्स पे फोकस कीजिएगा, मिनिमम 90 लेकर आइएगा, तभी अपने आप को क्वालिफाई मानिए। 82 पे भी रिज़र्व का हो सकता है। जिन लोगों के पास सेंट्रल OBC, सेंट्रल SC ST या सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट हैं वही एलिजिबल होंगे। जिनके पास स्टेट लेवल का है वो क्वालिफाई करके भी क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। इसीलिए आप फॉर्म भरने से पहले अपने पास में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रिजर्व कैटेगरी का ज़रूर रखें। क्वालिफाइंग मार्क्स एंड अवार्ड सर्टिफिकेट ये जो है आपके पास में जो है वो डिजी लॉकर पर आ जाएगा। एप्लीकेबिलिटी जहां इसको माना जाता है, मेन फोकस 3 जगह के लिए होता है, KV, NV और सेंट्रल टाइबेटन स्कूल। इसको जो दिल्ली यानी DSSB सिर्फ CTET को ही मानती है। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट CTET को जो है वो अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं। 3 स्टेट अभी तक CTET को नहीं मान रहे हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इनका अलग होता है। बाकी UP, बिहार, बंगाल, झारखंड ये अपने यहाँ जो है वो CTET को मानते हैं। वैलिडिटी पीरियड ऑफ लाइफ टाइम है, पहले 7 ईयर्स होता था। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको आपकी चॉइस का दे दिया जाएगा। उसके लिए शर्त यह है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। एडमिट कार्ड आपको 2 दिन पहले मिलेगा। प्रोसीजर फॉर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, देखिए ये फिर एग्जामिनेशन फ़ी की बात हो गई, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी अभी वेरीफाई नहीं किया जा रहा है, आपको आपके बेस पर जो है दिया जा रहा है। जब आप जॉब के लिए कहीं जाएंगे तब आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी चेक की जाएगी। रीचेक या रीवैल्यूएशन का कोई कॉलम नहीं है इसमें। जो है आपने एक बार फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद में आपके पास आंसर की आएगी, उस आंसर की में चैलेंज करेंगे। अगर चैलेंज में आपका क्वेश्चन एक्सेप्ट होता है तो नंबर चेंज हो सकते हैं, वरना फाइनल आंसर की के बाद आप कोई भी जो है वो रिवैल्यूएशन के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते। इसके बाद में देखिए सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये आपके डिजिटल लॉकर पे आ जाएगी। कहीं भी आपका जो है सर्टिफिकेट लगेगा, मार्कशीट नहीं लगेगी। इसके बाद डिस्प्ले ऑफ आंसर की चैलेंज, पहले जो है वो आपके पास में टेंटेटिव आंसर की आएगी। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती है तो आप उस पर चैलेंज करेंगे, चैलेंज एक्सेप्ट होगा तो उसके बाद वो जो है फाइनल आंसर की में आपको चेंज कर दिया जाएगा। देखिए CTET में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे जो है वो अगर आपका सही है तो 1 नंबर मिलेगा, वरना नो। इसीलिए 150 के 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं।
लीगल ज्यूरिसडिक्शन जो है सिर्फ दिल्ली होता है, दिल्ली हाई कोर्ट, इसके अलावा कहीं और नहीं होगा। इसके बाद देखिए सिलेबस क्या है। सिलेबस की जो है वो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, क्योंकि सिलेबस को डिफाइन करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। सबका सारा का सारा सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अब से थर्ड वीडियो में इस पर डिस्कस करूँगा। इसमें कंप्लीट जो है वो वीडियो बनाकर आपको दी जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फॉर्म डेमो की होगी और उसके बाद सिलेबस पर होगी। इसीलिए इसको हम अभी स्किप कर देते हैं, सिलेबस वाले पॉइंट को। सिलेबस के बाद देखिए आया प्रोसीजर टू बी फॉलोड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ सीटेट, यानी कि सारी यही बात आ गई कि आपको इतने बजे पहुंचना है, इस तरीके से आपको चेकिंग करानी है। ये है आपके लिए एक बेहतर बात यही रहेगी कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाए तो लोअर टी शर्ट और सिंपल स्लीपर पहन के जाए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। ये सारी बातें इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब देखिए इसके अंदर कितने सिटीज़ हैं, आप कौन कौन सा ले सकते हैं। स्टेट के साथ साथ उसके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, कौन से में क्या है। अंडमान निकोबार में सिर्फ एक सेंटर है, पोर्ट ब्लेयर। आंध्र प्रदेश के अंदर अनंतपुर, इलूरू, गुंटूर, कड़पा, काकीनाडा, कुरनूल, नरसारपेट, ओंगोल, राजामुंद्री, तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम। अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ एक है। असम के अंदर डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, तेजपुर, आरा, तेजपुर, ये सिर्फ 4 सेंटर हैं वहाँ पर। उसके बाद में बिहार में है आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। चंडीगढ़ में सिर्फ एक है। छत्तीसगढ़ में 3 है, भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर। दिल्ली के अंदर सिर्फ एक सेंटर न्यू दिल्ली है। गुजरात के अंदर अहमदाबाद, गांधीनगर, आनंद, हिम्मतनगर, जामनगर, जूनागढ़, महसाना, राजकोट, सूरत, वडोदरा, वलसाड़, वापी, ये सेंटर हैं। हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये हैं। हिमाचल प्रदेश में चंबा, हमीरपुर, कांगा, कुल्लू, मंडी, शिमला, ऊना। जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3 सेंटर हैं, बारामूला, जम्मू, श्रीनगर। झारखंड के अंदर 4 सेंटर हैं, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची। कर्नाटका में बेलगाम, बेंगलुरु, बीदर, गुलबर्गा, हुबली, मैंगलोर, मैसूर, शिमोगा। केरला में अलप्पुझा, एर्नाकुलम, कन्नूर, कोट्टायम, कोझिकोड, मलप्पुरम, पलक्कड़, थिरुवनंतपुरम, थिरुसर। मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन। महाराष्ट्र में अकोला, अंबाजोगई, अमरावती, औरंगाबाद, चंद्रापुर, धुले, जलगांव, कश्ती, कोल्हापुर, लातूर, मुंबई, नागपुर, नासिक, उस्मानाबाद, पंढरपुर, पुणे, सांगली, सतारा, शोलापुर। इम्फाल के मणिपुर में सिर्फ एक है इम्फाल। मेघालय में सिर्फ एक है शिलोंग। मिजोरम में सिर्फ आइजोल। नागालैंड, दीमापुर। ओडिशा में अंगुल, बालासोर, बहरामपुर, भद्रक, भुवनेश्वर, कटक, धनकानल, पूरी, राउरकेला, संबलपुर। पंजाब में अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पठानकोट, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर। राजस्थान में अजमेर, अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर, उदयपुर। सिक्किम में सिर्फ एक है गैंगटॉक। तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, मगरकोल, सलेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवल्ली। उसके बाद तेलंगाना में हैदराबाद, खम्मम, महबूबनगर, वारंगल। त्रिपुरा में सिर्फ एक है अगरतला। उत्तर प्रदेश में आगरा, इलाहाबाद, प्रयागराज। अयोध्या, बलिया, बरेली, बस्ती, बिजनौर, गाज़ियाबाद, गाज़ीपुर, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखीमपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, सहारनपुर, सीतापुर, उन्नाव, वाराणसी। उत्तराखंड में देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। आसनसोल, वेस्ट बंगाल में आसनसोल, बगमारा, बहरामपुर, बर्दवान, दुर्गापुर, हुगली, कोलकाता, मालदा, पश्चिम मिदनापुर, सिलीगुड़ी, सूरी। ये सारे सेंटर्स हैं हमारे पास। टोटल जो है वो 284 सेंटर्स हैं। इसमें सेंटर बाद में या तो घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट है। इसके बाद देखिए यहाँ बात हो रही है इंपॉर्टेंट नोट्स की, कि आपको इस साइट से भरना है। और कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट।
ये शुरू में हमने इसकी पॉइंट की बात की थी, यहीं से लेकर ये PDF मैंने वहाँ शेयर, इसको स्क्रीनशॉट में शेयर किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी CTET के बारे में हुई। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम CTET का फॉर्म किस तरीके से भरा जाए। आपको कोई भी अगर ज़रूरत है तो आप उस पर जो है वो कमेंट्स भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम ID, जीमेल ID मैंने मेंशन कर दी है, आप उस पर भी कमेंट करके जो है वो अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम बने रहें हमारे साथ में।